समय की एक सबसे अच्छी बात है कि यह बदलता जरूर है, और समय की एक सबसे बुरी बात यह है कि एक बार अगर ये चला गया तो फिर दोबारा कभी लौटता नहीं है। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास जुनून होने के बावजूद भी वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इस सोच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। पर दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। और चलो, मैं मानता हूँ कि आपके पास समय है, लेकिन उस समय के साथ आपकी एज भी तो फिसलती जा रही है। और एक रियल बात बताऊं तो असली सफलता सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि कम एज में सफल हो जाना ही असली सफलता है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं और इस बात को थोड़ी और डीप से एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्ति इतनी रियल होती थी कि उसके जीवित होने पर संदेह होता था। एक बार शहर में एक एग्जीबिशन इवेंट हुआ। उस एग्जीबिशन में उस मूर्तिकार ने अपने द्वारा बनाई कई मूर्तियों को प्रदर्शित किया। मूर्तिकार की सभी मूर्तियां बहुत अच्छी थी, पर उसमें से एक मूर्ति बहुत अद्भुत और खास थी, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। उस मूर्ति की सुंदरता किसी देवी देवताओं से कम नहीं थी। उसमें जीवन की सच्चाई एकदम साफ दिखाई दे रही थी। उसके अलावा और भी कई विशेषता थी, जैसे जहां इसके सिर के अगले हिस्से पर बाल थे, तो वहीं इस मूर्ति का पिछला हिस्सा बिल्कुल गंजा था। सिर के बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा में लहरा रहे हो। जुल्फें ऊंची नीची थी। उसके पैरों पर पंख लगे हुए थे और वो अपने पाँव की उंगलियों पर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक ब्लेड था और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। सभी लोग मूर्ति को निहारते और मूर्ति की अद्भुत कलाकारी की खूब तारीफ करते। तभी फिर वहां एक लड़का आया और उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसके मन में इस मूर्ति के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा जगी। उसने मूर्तिकार से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? मूर्तिकार ने लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह समय है। वह लड़का मूर्ति को देखकर हैरान रह गया। उसने मूर्तिकार से कहा, अगर यह समय है तो तुम मुझे यह बताओ कि इसके सिर पर जो बाल है वह क्या संदेश देते हैं। मूर्तिकार ने जवाब दिया, मूर्ति के सिर के आगे के हिस्से पर जो बाल है वह संदेश दे रहे हैं कि अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो उसके माथे पर लहराते बालों से ही आप उसे पकड़ सकते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम ही तुम्हारे हाथों में है। लड़का मूर्तिकार का यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस रहस्यमयी मूर्ति में और भी कई संदेश छुपे हुए हैं। उस लड़के ने फिर से मूर्तिकार से पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुमने समय का मुख इतना सुंदर क्यों बनाया है? मूर्तिकार ने जवाब दिया, क्योंकि जीवन के फूल समय के वसंत में ही खिलते हैं। मतलब अगर आज हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो कल हमारी जिंदगी भी इसके सौंदर्य की तरह खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए उसके मुख पर चमकता सौंदर्य जीवन के खुशनुमा पलों की उम्मीद है। लड़के ने दोबारा मूर्तिकार से पूछा, इसके पैरों पर पंख क्यों लगे हुए हैं और ये अपने पाँव की उंगलियों पर क्यों खड़ी हुई है? मूर्तिकार ने कहा, यह पंख कोई साधारण पंख नहीं है।
बल्कि समय की तेज रफ्तार उसकी उच्च उड़ान की पहचान है। यह हमें बताते हैं कि समय दूसरी किसी और चीज से अधिक तेज चलता है। यह हवा के साथ उड़ता है और अगर सही मौके पर इसे पकड़ा ना जाए तो यह बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय के साथ साथ आगे बढ़ता है तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है और उसके हर सपनों को पूरा करता है। और यह अपने पाँव की उंगलियों पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यह हमेशा हर समय उड़ने के लिए तैयार रहता है। यह खुद को हर समय गति में रखता है। लड़के ने फिर से पूछा, अच्छा ये बताओ उसके हाथ में ब्लेड क्यों है? तो फिर मूर्तिकार ने कहा, क्योंकि समय किसी तेज तलवार की धार से भी तेज है। लड़का मूर्तिकार के द्वारा दिए गए सभी जवाबों से संतुष्ट था। फिर उसने उस मूर्तिकार से कहा, तुमने क्या खूब सुंदरता और विशेषता बताई है समय की। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमने ही समय को अच्छे से समझा है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण मैं भी समय को अच्छे से समझ पाया हूँ। फिर भी एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता है कि आखिर समय पीछे से गंजा क्यों है? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो इसलिए अगर समय एक बार अपने पंखों वाले पैरों से उड़ जाता है तो फिर कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। फिर उसे रोकना असंभव है। अगर आप समय को काबू में रखना चाहते हो तो उसको उसके आगे के बालों से पकड़ो, प्रेजेंट टाइम का सही इस्तेमाल करो और फिर तुम भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। और अगर तुम समय को पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा करके तुम कभी भी समय को छू भी नहीं पाओगे और अपने जीवन में खाली हाथ ही रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो की एंडिंग करने से पहले यह बताना चाहूँगा कि जिन्हें अपनी मंजिल को पाने की चाह होती है उन्हें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। जीवन में धन दौलत ज्ञान सब कुछ मेहनत और अध्ययन से वापस आ सकता है, पर एक समय ही है जो एक बार चला गया तो आप उसे कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे मोटिवेट एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी।